हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्लास 12th का मैथ, यानी जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे हैं मैट्रिक्स का NCERT से मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। आज मैं उसी चैप्टर के सारे PYQ या NCERT एग्जाम्पलर लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे वो सही रास्ते में पढ़ भी रहे या नहीं पढ़ रहे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन, जितने भी अभी तक के जो क्वेश्चन है PYQ, वो मैं आपको वन बाय वन सारे के सारे सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका कि लेट A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे 2x2 है, एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 2x2 है, एक C मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी कितना है 2x2 है। कहा गया फाइंड अ मैट्रिक्स D सच दैट CD माइनस AB इक्वल टू 0, और आप देख पा रहे होंगे कि ये CBSE बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दे क्या रखा, CD माइनस AB इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है कि जो D होगा वो क्या होगा। तो अगर यहां सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली D भी कैसा होगा, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इनका ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज होता तो हमें D के बारे में थिंकिंग करने की जरूरत पड़ती। याद रखिए, यहां सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए D भी हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। याद रखिए इस बात का। तो हम लोगों ने क्या करा, लेट कर लिया। लेट क्या करा कि D एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने x y z, और इसे क्या लेट कर लिया, W लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, W लेट कर लिया। अब जो कंडीशन दे रखी है उसमें सारी की सारी वैल्यू रखी। C कितना दे रखा, आप कहेंगे 2 5 3 8, और D हमने कितना लेट करा, आप कहेंगे x y z W, माइनस A कितना है आपका 2 - 1 3 4, और साथ साथ B कितना है, आप कहेंगे 5 2 7 4, और ये किसके इक्वल दे रखा हमें, आप कहेंगे 0 के इक्वल दे रखा। तो अब आप जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी होता है कि उनका ऑर्डर डिफाइन है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे सभी का ऑर्डर डिफाइन है, बिकॉज यहां पर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के आपके इक्वल है, इसीलिए इसका ऑर्डर सेम कंडीशन आपकी यहां लग रही है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जब रो की मल्टीप्लाई हम लोग कॉलम से करते हैं। तो ध्यान से देखें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x आएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे प्लस 5z होगा। फिर पहली रो की जब दूसरे कॉलम से करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 2y, और यहां से कितना मिलेगा हमें 5w। ये अब दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 3x, और ये कितना आएगा आपका 8z। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y, और ये कितना होगा 8w होगा। अब अगेन हम लोगों को क्या करना होगा कि रो की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, हमें कॉलम से करनी होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 होगा। 2 2 जा 4, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, और 4 7 जा 28, 3 2 जा 6, और 4 4 जा 16, इक्वल टू हमें क्या दे रखा, आप कहेंगे 0 मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। अब आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां 2x और ये प्लस 5z, 2x प्लस 5z किस 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, तो इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहां ध्यान से देखें तो ये 2y और ये प्लस के कितना होगा, आप कहेंगे 5w, और 4 - 4 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो लिख दीजिए। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 3x प्लस 8z तो है, अब 15 प्लस 28, तो 8 5 13, 13 प्लस 2 43, ये माइनस के साइन के साथ आएगा तो -43 होगा। और यहां ध्यान से देखेंगे तो 3y प्लस 8w, 16 प्लस 6 कितना आएगा, आप कहेंगे 22 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, 0। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स की तरह वर्क करेगा ये। अब आप जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आप कहेंगे इक्वल होते हैं। तो इस वैल्यू को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से 2x प्लस 5z
-3 इक्वल टू 0 होगा। और अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं मैं तो ये इस इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन को अगर मैं सॉल्व करने की बात करूंगा तो यहां देख पा रहे होंगे कि 3x + 8z - 43, ये भी आपका ऑब्वियस बात है, कोई भी मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑब्वियस बात है 0 के इक्वल होंगे। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से 3x + 8z = 43, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी, आप कहेंगे सेकंड हो गई। अब सिमिलरली यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 2y + 5w ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 3y + 8w और ये +22 डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये 3y + 8w = -22, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी, 4। आप देख पा रहे होंगे कि 4 इक्वेशन है और 4 ही वेरिएबल है। तो आप बारी बारी से सॉल्व करें। देखें जरा, ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो ये भी इन टर्म्स ऑफ x और z है और ये भी इन टर्म्स ऑफ x और z है। तो आप क्या करें, इसे सॉल्व करने के 3 मेथड आप जानते हैं। पहला आपका क्या होता है, आप कहेंगे एलिमिनेशन, फिर क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्या होता है आपका, आप कहेंगे क्रॉस सेक्शन। तो अब इसमें से कोई भी एक प्रोसेस आप यूज करके x और z की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां मुझे दिख रहा है कि यहां x का कोफिशिएंट 2 है और यहां कितना है, 3 है। इक्वल करने के लिए इसमें 2 से और इसमें किससे, 3 से मल्टीप्लाई करें। जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहेंगे ये 4x + के कितना होगा, 10z और = 6 होगा। और जब मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी यहां हमको किससे करना था बेटा, 3 से, और यहां किससे करना था, 2 से। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 3 × 2 = 6x + 3 × 5 = 15z = 3 × 3 = 9। और यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 16z = 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -z होगा, और इससे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे 77। तो z डेफिनेटली कितना आ गया, आप कहेंगे 77। अगर z 77 आ गया तो इसकी वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में। फ्रॉम द फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम फर्स्ट से अगर बात की जाएगी तो 2x + के 5 × 7z, 5 × z, और z कितना निकाला हमने, 77। ये किसके इक्वल है, आप कहेंगे 3 के इक्वल है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2x और ये उधर जाके किसका होगा, आप कहेंगे माइनस का। 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 प्लस 3 कितना आएगा, आप कहेंगे 38। तो 2x जो है वो किसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे 382। किसके इक्वल आ गया, 382। इसे 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2। तो x कितना आ गया, आप कहेंगे -191। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगेन ये y और w में है और ये भी किसमें है, y और w में है। तो देखो किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है बालको, 2, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 3। दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए इक्वेशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई करिए, और इसमें किससे, 2 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6y और 3 × 5 = कितना होगा, आप कहेंगे 15, w = 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y होगा और ये कितना होगा, 16w, और ये कितना होगा, आप कहेंगे -44। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, और 16 में से 15 जाएगा तो -w, और ये प्लस का 44। तो w कितना आ गया, आप कहेंगे -44। w कितना आ गया, -44। इस w की वैल्यू आप थर्ड में रख दो या फोर्थ में रख दो। तो फ्रॉम थर्ड किसकी बात करूं मैं, फ्रॉम थर्ड की बात की जाएगी तो 2y और ये उधर जाके -5w, और w की वैल्यू कितनी है, -44। इससे इसको कैंसिल आउट करा 22, 5 = कितना होगा, आप कहेंगे 110, और वो भी किसका, प्लस का। तो x आ गया, y आ गया, z ऑलरेडी निकाल चुके, और w। तो क्या मैट्रिक्स लेट की थी आपने, d। तो d मैट्रिक्स कितनी निकल के आई, आप कहेंगे कितनी आ गई आपकी, -191। y कितना है, आप कहेंगे 110। w कितना है, आप कहेंगे z कितना है, 77, और w कितना है, आप कहेंगे -44। तो ये वो मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी थी। आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर पॉसिबिलिटी जो भी आपके फायदेमंद हो हम लोग कर रहे हैं। तो आपसे एक थोड़ा सा फेवर मांग रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कंटेंट। देखिए बालको, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है जो आपका 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट
एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे 1 into 3 है। एक दूसरी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है वो 3/3 की है, और एक तीसरी मैट्रिक्स है जो आपके 3/1 की मैट्रिक्स है। और इन तीनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें दे रखा है 0 के इक्वल। देन हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि जब तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपका 0 होगा तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स या तीसरी मैट्रिक्स इनमें से कोई मैट्रिक्स किसके इक्वल हो, आप कहेंगे 0, बट इनका मल्टीप्लीकेशन 0 है। किसका है? मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है। 1x1 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 132, 251, 1532, और ये आपका क्या है 12x, और ये किसके इक्वल दे रखा है? आप कहेंगे 0 के इक्वल। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आप जानते हैं कि रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 होगा, x की मल्टीप्लाई 2 से 2x होगा, और 1 की मल्टीप्लाई 15 से कितना होगा? आप कहेंगे 15। जब पहली रो की पहले कॉलम से करा तो पहला एलिमेंट आ गया, पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3, और ये कितना आएगा आपका 5x, और ये कितना आएगा? आप कहेंगे 3, तो ये दूसरा एलिमेंट आ गया। जब पहली रो की मल्टीप्लाई तीसरे से करेंगे तो आप कहेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 होगा, और x की मल्टीप्लाई 1 से x होगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से आप कहेंगे 2 आएगा। तो जब पहली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमने दूसरी मैट्रिक्स से की तो रिजल्ट आपके सामने है, और ये मैट्रिक्स को हमने एज इट इज लिखा भी। पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 2x और 15 प्लस 1 कितना होगा आपका? 16, और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 5x प्लस कितना होगा? आप कहेंगे 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस के कितना होगा? 4। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है? आप कहेंगे इससे, और ये किसके इक्वल है आपका? 0 के इक्वल है। अब अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है? 1:3, और इसका ऑर्डर कितना है? आप कहेंगे 3:1। तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिफाइन है? हाँ, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसीलिए मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? पहले एलिमेंट की पहले से, तो यहां से 2x प्लस 16 होगा, इसके से करेंगे तो ये कितना होगा? आप कहेंगे 10x प्लस के 12 होगा, और फिर इसके से करेंगे तो x² प्लस के 4x, और ये किसके इक्वल है हमारा? 0 के इक्वल। अब दो मैट्रिक्स हैं जो एक मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो जरा, यहां से क्या बना हमारा? आप कहेंगे x², यहां से 4x, यहां से आपका 2x, तो 4 + 2 6, और 6 + 10 कितना आया? आप कहेंगे 16x आ गया। यहां से 16 और यहां से 12, तो 16 + 12 आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ गया? आप कहेंगे 28, और ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। अब आप जानते हैं कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने का पहला तरीका, अगर उसके रूट डिफाइन है यानी रियल है तो हम मिडिल टर्म एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहां हमें x की वैल्यू से मतलब है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x² + 14x प्लस के 2x और प्लस के 28। आप सब लोग जानते होंगे कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की तो 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर यहां प्लस साइन है तो ये नंबर प्लस करने पर आए, और अगर माइनस होता तो माइनस करने पर। हालांकि यहां प्लस है तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 28 हो और ऐड करने पर कितना है? 16। तो आप सब लोग जानते होंगे कि 14 2 28, और 14 और 2 कितना होगा? आप कहेंगे 16 होगा। अब इन दोनों से आपको दिख रहा होगा कि x कॉमन है तो ये x + 14, और इन दोनों से +2 कॉमन है तो x + 14 = 0। तो यहां ध्यान से देखें तो x + 14 और x + 2 = आपका 0। तो x की वैल्यू आइदर 2 और आइदर -14। ऑब्वियस बात है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट 0 आइदर सेकंड 0 और बोथ 0। तो यहां से हमने इसको 0 के इक्वल करा तो -14 आया, इसको 0 के इक्वल करा तो -2 आया। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन क्लियर समझ आ रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सारे के सारे PYQ या NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। और आप जब 12th क्लास में है तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपके लिए NCERT एग्जाम्पलर और PYQ कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हो इस बात को। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या है आपका?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बार बार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है वो आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्या है बेटा कि इफ अ मैट्रिक्स ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। तो किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें? के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्या? आप कहेंगे ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर हम लोग निकालते कैसे हैं? आप कहेंगे ए की मल्टीप्लाई अगर ए से करेंगे तो क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे ए स्क्वायर। तो ए है कितना? आप कहेंगे 10 माइनस 17 और इसकी मल्टीप्लाई 10 माइनस 17 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 1, 0 की माइनस 1 से होगी तो आप कहेंगे 0, और 1 की 0 से होगी 0, 0 की 7 से होगी आप कहेंगे 0। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 7 की 7 से करेंगे तो 49। तो आपके पास ए स्क्वायर निकल के आया क्या? आप कहेंगे 1, 0, -8 और ये आपका 49। तो ए स्क्वायर निकल गया। अब कंडीशन हमें दे क्या रखी है? आप कहेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू के आई। ए स्क्वायर हमने कितना फाइंड करा? आप कहेंगे बच्चों 10 माइनस 8 49। 8 टाइम्स ऑफ ए कितना है आपका? आप कहेंगे 10 माइनस 17 प्लस के टाइम्स ऑफ आई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट 1001। अब आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली यही रूल यहां लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 माइनस 8 49 इक्वल टू 8 टाइम्स 8 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 बन जाए 8, 8 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 8 माइनस 8 और 8 7 जा 56 प्लस के की मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहेंगे के 0 0 के। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की, इसीलिए हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो 8 में के को ऐड करोगे तो 8 प्लस के, 0 में 0 को ऐड करोगे 0, 8 में माइनस 0 को ऐड करोगे 0 और यहां से 56 प्लस के कितना होगा? आप कहेंगे के। अब अगर दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे हो? इक्वल हो। तो यहां देख पा रहे होंगे 0 के इक्वल है, -8 8 के इक्वल है, तो 1 डेफिनेटली किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे 8 प्लस के। तो इसको इधर लाओगे तो 1 माइनस 8 इक्वल टू के, तो ये कितना आ गया? आप कहेंगे -7। क्या इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा? यस। यहां से सॉल्व करोगे तब भी के कितना आएगा? आप कहेंगे -7 आएगा। आशा करूंगा समझ आया होगा। चलते हैं आपके बोर्ड पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि इफ अ मैट्रिक्स एंड अनदर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एक रिजल्ट जो निकल के आया एक मैट्रिक्स के इक्वल आया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको करवाया हो, आपने ध्यान दिया हो, तो आप देख पा रहे थे कि वहां जो डी और मैट्रिक्स ए, बी और सी तीनों की तीनों 2x2 की मैट्रिक्स थी। तो चाहे मल्टीप्लाई करते चाहे ऐड करते, सबका ऑर्डर आपका एक 2x2 की मैट्रिक्स निकल के आती है। बट यहां ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3x2 की दिख रही है। ये मैट्रिक्स क्या ऑर्डर रखेगी नहीं पता, बट इसका जो रिजल्ट आया वो कितना निकल के आया? आप कहेंगे 3x3। कितना निकल के आया? 3x3। तो एक मैट्रिक्स हमें इस तरीके से डिफाइन करनी है, इस तरीके से लेट करनी है जो इन सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल करे। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थिंकिंग है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, याद रहे इस बात का। तो एक एक बेसिक जो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से सेकेंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में आप लोगों को बताई और हर क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, तो आप बार बार चीजों को देखेंगे, बार बार करेंगे तो वो प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। अगर वन टाइम पढ़ लिया काम खत्म, नहीं याद रहेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट देखें जरा क्या है क्या नहीं है। अब आप जानते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स की अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि जो इसका नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख पा रहे 3x2
अगर मुझे यहाँ एक aij मैट्रिक्स बनानी है तो इसका ऑर्डर डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, m इंटू एन। बट इसका जो रिजल्ट है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 3/3। कितना दे रखा, 3/3। इन कंडीशन को सॉल्व करते हुए मैं एक मैट्रिक्स जो A है इसके ऑर्डर को आपका क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा कि इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा क्या। अब चीजों आप समझ पा रहे होंगे। देखें हम लोग क्या जानते हैं कि जब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम होते हैं दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल आते हैं। तो यहां से m तो डिसाइड हो गया, कितना, आप कहेंगे 2। अब आप जानते हैं कि जो रिजल्ट निकल के आएगा दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट सामने आएगा वो क्या होगा, यहां से नंबर ऑफ रो होंगी और यहां से नंबर ऑफ कॉलम होंगे और इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, आप कहेंगे 3/3 के इक्वल है। तो आप ये 3 तो ये 3 के इक्वल है और n डेफिनेटली किसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे 3 के ऑर्डर। तो आप समझ आया, आप सभी लोग अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप नो लिखें, हम आपके कमेंट का पढ़ के आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, इस चीज को दोबारा से समझा दिया जाएगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो। क्या कंडीशन है, हम जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम किसी अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कंडीशन होती है क्या, कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो m डेफिनेटली किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। बट जब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ऑर्डर बनता है पहले से नंबर ऑफ रो लेते हैं और दूसरे नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका ऑर्डर ये आ गया। बस ये मैट्रिक्स जो निकल के आई वो दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, आपके सेम हो। तो 3 3 के इक्वल है तो n भी किसके इक्वल आ गया, हमारा 3 के इक्वल आ गया। आशा करूंगा चीज समझ आ गई होगी। अब एक मैट्रिक्स A लेट कीजिए, लेट अ मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर कितना है, आप कहेंगे 2/3 का है। तो लेट कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी लेट कर सकते हैं, बस ऑर्डर कितना होगा, 2 तो आपको क्या चाहिए, 2 तो आपको रो चाहिए और 3 क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो ध्यान से देखें, x y z a b c जिसका ऑर्डर कितना हो गया, आप कहेंगे 2/3। 2 नंबर ऑफ रो हैं और 3 नंबर ऑफ क्या है, आपके कॉलम है। मैट्रिक्स A आ गई। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, आप कहेंगे गिवन मैट्रिक्स है जो आपके सामने है, 2 -1 1 0 -3 4 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे किससे, x y z a b c जिसका जो रिजल्ट आएगा वो से सॉल्व कर लेते हैं जरा। रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आप कहेंगे कॉलम से। तो 2 की मल्टीप्लाई x से होगी, आप कहेंगे 2x, -1 की मल्टीप्लाई से कहेंगे -a। फिर दूसरी रो, पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो आप कहेंगे 2y और ये माइनस का क्या होगा, आप कहेंगे b। इसके से करतेंगे तो आपका 2z और यहां से निकल के आएगा, आप कहेंगे -c। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई करूंगा मैं आपके सामने, तो यहां से देखने को मिलेगा x और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएंगे 0। फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका y आएगा और ये कितना आएगा, आप कहेंगे 0। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका निकल के आएगा z और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 0। अब तीसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो ये -3x + 4a होगा और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y + के 4b होगा और जब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3z + के 4c होगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई आया वो आपके सामने है। ये जो मल्टीप्लीकेशन है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहां मैट्रिक्स क्या निकल के आई आपकी, 2x - a 2y - के b और ये यहां से 2z - के c। ये कितना है आपका, आप कहेंगे x y z और ये कितना है, आप कहेंगे -3x + 4a, यहां से -3y + के 4b और यहां से -3z + के 4c। ये किसके इक्वल दे रखा, आप कहेंगे -1 -8 -10 1 -2 -5 और 9 22 और 15। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसी है, इक्वल हैं।
अगर दो मैट्रिक्स आप जानते हैं इक्वल होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, आप कहेंगे इक्वल होते हैं। अब अगर ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हुए तो 2x माइनस ए को हमने -1 के इक्वल करा, 2y माइनस बी को हमने -8 के इक्वल करा और 2z माइनस सी को मैंने -10 के इक्वल करा। और दूसरी रो के जब एलिमेंट को इक्वल करा जाएगा तो x 1 हो गया, y आपका -2 हो गया और z आपका क्या हो गया, -5 हो गया। तो तीन वेरिएबल तो डायरेक्ट निकल रहा है आपके, इसमें वैल्यू रखें और a की वैल्यू निकाल लें। तो 2 × 1 - a = -1, तो a कितना आ गया, आप कहेंगे 3। ये वैल्यू यहां रखेंगे तो -2 2 जब 4 और ये इधर आके इसका और ये प्लस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 4। ये वैल्यू इधर रखेंगे तो -10 और ये इधर आके +10 = c, तो c डेफिनेटली कितना आ गया, 0। तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, x आ गया, y आ गया, z। तो एक मैट्रिक्स जो हम लोगों ने लेट करके चले थे वो क्या थी, x y z, x y z। तो x है 1, y है -2 और z है आपका -5। a b c, a कितना है 3, ये 4 और ये आपका 0। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई स्टेप में आपको दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा से चलाएं और फिर देखें, फिर भी आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है जो रिसेंटली आप देख पा रहे होंगे 2023 में पूछा गया है। एग्जाम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा हूं कि जितने भी PYQ हैं और NCERT एग्जाम्पलर हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके। तो एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं जितने पे पॉसिबल हो पाएंगे। देखें क्वेश्चन क्या है आपका कि लेट फंक्शन ऑफ fx एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे, कंसीडर करा होगा तो 3 रो है और 3 ही कॉलम है, और एक कंडीशन को शो करना है मुझे कि फंक्शन ऑफ fx इंटू फंक्शन ऑफ f माइनस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। आप ध्यान दें तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, फंक्शन ऑफ x जो था वो बिल्कुल यही था और बस वहां शो करना था फंक्शन ऑफ fx इंटू फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। आई थिंक ये NCERT प्रॉब्लम है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो इससे ही रिलेटेड बस y को किससे रिप्लेस करना है, -y से, तो जहां x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका -y आ जाएगा। तो आते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या आपके लिए थोड़ी सी सजेशन मैं जरूर दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पर देखें तो पहले वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। फिर भी अगर नहीं आता है तो कंडीशन को फुलफिल करो या लेक्चर को देखो और फिर इसके बाद उसे दोबारा से सॉल्व करो। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होंगे। जितनी बार आप क्वेश्चन को करेंगे, आप जानते हैं कि मैथ क्या होती है, प्रैक्टिस मांगती है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्या है आपका, आप देख पा रहे हैं 11th क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर हम लोग 11th में हमने फंक्शन पढ़ा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कैसा भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, मान लीजिए x² + 5 एक फंक्शन है। अगर मुझे फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता था, x को रिप्लेस कर देता था 2, जहां जहां x होता था उसकी वैल्यू रखी और मेरे पास फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू आ जाती थी। बट यहां एक कंडीशन है हमारे पास कि फंक्शन ऑफ fx तो है, फंक्शन ऑफ fx तो हमें है, दे रखा है। क्या है बालको, आप कहेंगे दे रखा है, बट समस्या यहां किससे है, आप कहेंगे फंक्शन ऑफ -y से। तो ठीक है ना, जब हम फंक्शन ऑफ fx दे रखा है, अगर फंक्शन ऑफ fx दे रखा होता था और फंक्शन ऑफ 2 चाहिए होता तो x की जगह रख दीजिए। तो सिमिलर यही काम हम यहां पर करेंगे। अगर मुझे फंक्शन ऑफ -y चाहिए तो x को रिप्लेस करूंगा मैं -y से, तो फंक्शन ऑफ माइनस के y, फंक्शन ऑफ माइनस के y आपका क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे cos -y, माइनस के साइन -ky और ये साइन -ky और यहां से cos ऑफ -y और ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 और ये 1। अब यहां कुछ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगने वाली है, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या हम जानते हैं कि cos - थीटा
आपका कैसा होता है, आप कहेंगे cos थीटा होता है। और वहीं अगर मैं sin माइनस थीटा की बात करूं तो आप कहेंगे माइनस के sin थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आप लोगों को याद ही रखने हैं। अगर याद रख पाओगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। तो यहां सॉल्व करेंगे तो ये cos y हो गया और एक माइनस ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये sin y ये 0 और ये माइनस के sin y हो गया और ये आपका cos y हो गया और ये 0 ये 0 ये 0 और ये क्या हो गया 1। तो फंक्शन ऑफ fx दे रखा था, फंक्शन ऑफ y हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और इन दोनों के प्रोडक्ट को इसके इक्वल शो कर देना है। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या शो कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमने क्या करा, इसका LHS पार्ट ले लिया। LHS पार्ट में क्या कहा गया कि फंक्शन ऑफ fx और फंक्शन ऑफ f माइनस वाई कीजिए। फंक्शन ऑफ fx हमारे पास क्या है, आप कहेंगे cos x, ये माइनस sin x है, ये 0 है और ये आपका sin x है, ये cos x है, ये 0 है, ये 0 0 ये 1 है। फंक्शन ऑफ f माइनस वाई कितना है, आप कहेंगे cos ऑफ y है, ये आपका sin y है, ये 0 है, ये माइनस के sin y है, ये आपका cos y है, ये 0 ये 0 और ये आपका क्या निकल के आया, आप कहेंगे 1। अब मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लोग मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं बस वैसे ही कर दीजिए, आपकी कंडीशन कुछ तो निकल के आएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या करना है। जब हमने cos x की मल्टीप्लाई cos y से की और यहां इसकी ये माइनस का तो ये प्लस होगा, तो आप कहेंगे sin x इंटू sin y हो गया। अब 0 की 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, प्लस 0 लिखना चाहो तो लिख दो, इससे काम चल जाएगा। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x sin y और यहां से माइनस sin x cos y, माइनस sin x क्या निकल के आया, आप कहेंगे cos y। फिर इसकी 0 से करेंगे तो आपका ये 0 होगा, फिर इसके इससे करेंगे तो आपका 0 प्लस के 0, ये कंडीशन निकल के आई। अब जैसे हमने पहली रो की मल्टीप्लाई करी वैसे दूसरी रो की मल्टीप्लाई करेंगे। तो sin x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin x ये cos y होगा और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस cos x इंटू sin y और 0 की 0 से करेंगे तो आपका क्या आएगा, आप कहेंगे 0। अब दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो sin x की sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू sin y होगा और cos x की cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इंटू क्या होगा, cos y और 0 की 0 से करेंगे तो ये 0, फिर इसकी करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब तीसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 0 होगा और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा और इसकी तीसरे कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 क्या होगा, आपका आप कहेंगे 1 होगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी आप लोगों को याद होने चाहिए, एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। तो यहां ध्यान से देख पा रहे होंगे। अब मैं पहले 2 फॉर्मूले लिखता हूं। आप 2 फॉर्मूले आपको याद होने बहुत कंपलसरी हैं। एक तो cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे cos a cos b माइनस sin a, सॉरी अगर यहां माइनस है तो ये प्लस आएगा तो sin a sin b होगा। और अगर मैं यही फॉर्मूला साइन के फॉर्म में बात करूं तो a माइनस बी जो होगा वो आप कहेंगे sin a cos b होगा और माइनस की जगह क्या होगा आपका माइनस cos a इंटू साइन बी होगा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, आप कहेंगे साइन के लिए और ये फॉर्मूला किसके लिए है, कॉस। अगर कहीं ये लिखा है तो उसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है और कहीं ये लिखा है तो उसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है। तो अब थोड़ी सी नजर डालिए आपके क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख पा रहे होंगे कि cos a cos b sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इस पूरे के प्लेस पर क्या मैं cos a माइनस b रख सकता हूं और a कंसीडर कर रहा है यहां x को और b कंसीडर कर रहा है यहां y को। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आप कहेंगे cos x माइनस y का फॉर्मूला बन गया। बट अगर यहां से नजर डाली जाए कि sin x cos y और cos x sin y, अगर माइनस कॉमन ले लिया होता तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो वो माइनस साइन में पहले लिख दो। तो ये फॉर्मूला बना sin a cos y प्लस cos a sin y, सॉरी माइनस cos a sin b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आप कहेंगे sin a माइनस b का। तो यहाँ x माइनस y हो गया और ये आपको 0 दिख ही रहा होगा। तो ये sin a cos a माइनस cos a sin b, ये तो सीधा सीधा sin a माइनस b का फॉर्मूला हो गया x माइनस y, और ये cos a cos y प्लस sin a sin y। बस आगे पीछे लिखा तो a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम बन जाएगा। तो cos x प्लस y और ये कितना हो गया, कितना हो गया आपका 0, कितना हो गया आपका, आप कहेंगे 0। अब यहां से ये 0 और ये 1। अब
थोड़ा सा हम लोग फिर से क्वेश्चन पर चलते हैं कि जब यहाँ cos x sin x cos x था तो इस जो फंक्शन की वैल्यू थी वो x थी। जब इस x के प्लेस पर माइनस आई आया तो इस वैल्यू को मैंने नाम दिया फंक्शन ऑफ f माइनस वाई। जब यहाँ x के प्लेस पर x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, तो क्या मेरा ये कहना सही होगा कि ये वैल्यू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई की होगी? तो ध्यान से देखिए, क्या यही हम लोगों को प्रूव करना था? आप कहेंगे यस, यही आपको क्या करना था? शो करना था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पूरा थिंकिंग परवेश है। अगर आपने थोड़ा सा सोच पाया तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बस यहां एक एडिशनल पार्ट आ गया है। वो क्या है आपके सामने कि लेट एक मैट्रिक्स है और उस एंड अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स सो दैट फंक्शन ऑफ ए इज 0। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कंडीशन को प्रूव करना है या सो दैट करना है कि फंक्शन ऑफ ए किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। कहा गया यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड a5। इस रिजल्ट को यूज करके मुझे ये फाइंड करना है कि a की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले पार्ट में जो मुझे प्रूव करना है फंक्शन ऑफ a इक्वल टू 0, तो पहला मेरा काम ये होगा कि मैं फंक्शन ऑफ a निकालूं। तो ध्यान से देखें, उसके लिए हमें एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? फंक्शन दे रखा है कि x² माइनस 4x प्लस 7। अभी मैंने आपको समझाया था कि हमने क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ी थी कि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी होती थी, उसमें किसी भी एक x इक्वल टू 1 2 3 0 कुछ भी वैल्यू आपसे फाइंड करवा लेता था। बट यहाँ एक फंक्शन है और मुझे फंक्शन ऑफ a चाहिए, तो क्यों ना मैं x को किससे रिप्लेस कर दूं? आप कहेंगे a से। अगर x के प्लेस पर मैंने a रख दिया तो फंक्शन ऑफ a इक्वल टू a² माइनस 4a, और ये किसके इक्वल हो जाए? आप कहेंगे 7। बट अगर यहां मैट्रिक्स की बात हो रही है तो यहां 7 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 के साथ क्या होगा? आप कहेंगे आइडेंटिटी। और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी स्केलर में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही स्केलर रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अब मुझे ये फंक्शन ऑफ तो a आ गया, इसे किसके इक्वल प्रूव करना है? आप कहेंगे 0 के इक्वल प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? आप कहेंगे a²। क्या चाहिए होगा? a² चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? a² फाइंड करते हैं। पहले a² कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे a इंटू a कितना है? आप कहेंगे 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 2। अब अगर रो की मल्टीप्लाई किससे कर दी जाए? कॉलम से। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये -2, ये -3, और ये 2 2 जा 4। तो देखें क्या रिजल्ट निकला? आप कहेंगे 1, यहां से 12, ये -4 और ये आपका 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? a²। रखिए इसमें सभी वैल्यू। तो a² माइनस 4a प्लस 7i रखते हैं इसमें जरा वैल्यू। a² कितना निकला? आप कहेंगे 1 12 -4 1 -4 टाइम्स ऑफ a कितना है? आप कहेंगे 2 3 -1 और ये 2 प्लस 7i i कितना होता है? 1 0 0 1। इस रिजल्ट को मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है? 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो 1 12 -4 1। आप क्या जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, -4 और 4 2 जा 8, और यहां से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 7। अब इन तीनों मैट्रिक्स को जो है, अगर माइनस है तो माइनस कर दो और प्लस है तो प्लस कर दो। 1 यहां से माइनस का 8 और यहां से प्लस 7, यहां से 12 -12 और यहां से 0, यहां से -4 माइनस प्लस 4 और वहां से 0, और ये 1 -8 प्लस के 7। तो देख पा रहे होंगे, तो यहां 7 + 1 8 0, और इससे ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये रिजल्ट कितना आ गया? तो आप कहेंगे फंक्शन ऑफ a कितना हो गया? 0। तो क्या पहला पार्ट प्रूव हो गया?
क्या पहला पार्ट प्रूव हो गया? तो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बट यहाँ फंक्शन दे रखा था, एक एडिशनल पार्ट दे रखा था, तो फंक्शन को सबसे पहले हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट करा और उस इक्वेशन में a स्क्वायर a की वैल्यू रखी, जो कंडीशन है वो आपके सामने आ गई। अब इसमें एक एडिशनल पार्ट क्या जोड़ दिया इन्होंने कि यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड a की पावर 5। इस रिजल्ट को यूज करके, कौन से रिजल्ट को? ये जो कंडीशन है ये किसके इक्वल है? आप कहेंगे 0। इस रिजल्ट को फाइंड करके, सॉरी इसका यूज करके मुझे क्या करना है? a की पावर 5 फाइंड करना है। तो आते हैं जरा, जब हमारा फंक्शन ऑफ a अर्थात a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i अगर 0 के इक्वल है, तो अगर मैं यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे 9। इसको उधर ले जाएं तो ये प्लस 4a और ये कितना आ गया? आप कहेंगे 7i। तो क्या a स्क्वायर की वैल्यू आ गई? अब a स्क्वायर से कहां जा सकता हूं मैं? आप कहेंगे a क्यू पर। a क्यू किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे a स्क्वायर इंटू a के इक्वल होगा। a है कितना? a स्क्वायर है कितना? 4a माइनस 7i। और इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है? a से करनी है। a से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4a स्क्वायर माइनस के 7a हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये a क्यू। अब अगेन a स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, तो अगर इस a स्क्वायर में ये वैल्यू रख दी जाए, क्या करा जाए? रख दी जाए, तो देखो जरा a क्यू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 4a स्क्वायर माइनस 7a और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 4a माइनस 7i माइनस 7a। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 4 जा 16a माइनस 4 7 जा 28i और ये माइनस के 7a। तो 16 में से 7 जाएगा तो आपका 9a और ये माइनस के 28i। क्या होगा? आप कहेंगे माइनस के 28i। तो यहां से a क्यू की वैल्यू निकल के आ गई 9a माइनस के 28i। अब a क्यू तो आ गया, तो क्या निकाल सकता हूं मैं? आप कहेंगे a4, और a4 होगा किसके इक्वल? a क्यू इंटू a। और a क्यू कितना निकाला हमने अभी? आप कहेंगे 9a माइनस 28 ऑफ i। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? आप कहेंगे a से। जब a से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसकी, तो 9a स्क्वायर माइनस के 28 टाइम्स ऑफ a। क्या होगा? 9a स्क्वायर माइनस 28 टाइम्स ऑफ a। a स्क्वायर की अगेन वैल्यू क्या है आपकी? आप कहेंगे 4a माइनस 7i। तो यहां रखेंगे, यहां सॉरी a की पावर 4 चल रहा है, ये हमारा क्या चल रहा है? a की पावर 4। तो 9 इसकी वैल्यू रखेंगे अगेन, तो 4a माइनस 7i माइनस 28 ऑफ a। सॉल्व करेंगे तो 9 4 जा 36 ऑफ a माइनस 9 6 जा 63 ऑफ i माइनस 28 ऑफ a। तो इसमें से ये चला जाएगा तो आपका 8a माइनस 63 ऑफ i। तो ये a की पावर 4 क्या हो गया? a की पावर 4 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? a की पावर 5। a की पावर 5 होगा किसके इक्वल? a4 इंटू ए के इक्वल होगा। तो a4 की वैल्यू कितनी आई? आप कहेंगे 8a माइनस 63 ऑफ i मल्टीप्लाई बाई a। तो यहां सॉल्व करेंगे तो 8a स्क्वायर माइनस 63 टाइम्स ऑफ a। अब फाइनली जब इसको सॉल्व करूंगा तो a की पावर 5 जो निकल के आएगी 8 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 4a माइनस 7i माइनस 63 ऑफ a। सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32 ऑफ a माइनस 8 7 जा 56 ऑफ i माइनस 63 ऑफ a। 32 में से ये जाएगा तो आप कहेंगे माइनस 31 ऑफ a माइनस 60i। ये क्या निकल के आ गया? आप कहेंगे a की पावर 5। तो 31 टाइम्स ऑफ a है कितना? आप कहेंगे 2 3 माइनस 1 2 माइनस 56। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 62, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस 96, इसको सॉल्व करेंगे प्लस 31, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस 62। इसके साथ सॉल्व करना है 56 0 0 56। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो a5 जो रिजल्ट निकल के आएगा, तो ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों को सॉल्व करोगे तो 6 2 8 और 6 और 5 11, वो भी किसका? माइनस का। ये माइनस का, ये 0 तो ये माइनस 96। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 31, ये दोनों माइनस के होंगे तो 6 प्लस 2 8 6 1 a। तो ये आपका निकल के आ गया क्या? आप कहेंगे a5। आशा करूंगा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लगा कि शायद बीच में मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, आप एक बार दोबारा से देख लें। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, हम दोबारा से चीजों को समझाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 7 पर। आप देख पा रहे होंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है।
आप ये जनरली क्वेश्चन कभी कभी तो एमसीक्यू बेस में देखेंगे और कभी कभी आप सेक्शन बी में भी देख पाएंगे। है छोटा सा क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने को मिलता है आपको। क्या है क्वेश्चन कि इफ A is a square matrix such that A square equal to A, then so that I plus A का होल क्यूब 7A plus I के इक्वल होगा। ठीक है, जो प्रूव करना है मैंने क्या करा, उसका LHS पार्ट लिया और LHS पार्ट है क्या मेरा I plus A का होल क्यूब। अब यहाँ एक आइडेंटिटी है हमारे पास A plus B का होल क्यूब। A plus B का होल क्यूब होता क्या है, आप कहेंगे A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B और प्लस 3AB स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो ठीक है, A के प्लेस पर I है और B के प्लेस पर A है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये I क्यूब होगा, ये A क्यूब होगा और ये 3I स्क्वायर A होगा और ये 3IA स्क्वायर होगा। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है, तो यहां से तो ये कंफर्म हो गया कि आई होगी। अब ए क्यू को मैं ब्रेक करूंगा किसमें, ए स्क्वायर इंटू ए में, किसमें ए स्क्वायर इंटू ए में। ऐसा क्यों, आपको समझ में आया होगा। आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करो आई आएगा और आई की किसी भी नंबर से करो कि वो नंबर हो जाएगा, तो यहां से 3 हो गया और ये आपका 3 आई का मतलब तो 1 है और ए स्क्वायर किसके इक्वल है आपका, आप कहेंगे ए, ये गिवन है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारा ए के इक्वल है। तो इस ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, आप कहेंगे ए रख सकते हैं, ए इंटू ए, और ये आपका 3 प्लस 3 कितना हो गया, आप कहेंगे ये 6a हो गया। ए की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर अगेन किसके इक्वल है, आपका ए के इक्वल है, तो a प्लस 6a, और 6a में जब a को ऐड करोगे तो ये कितना होगा, आप कहेंगे 7a। आसान क्वेश्चन है बट अगर गलती से आप पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसको सोचने में लग जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे i प्लस a को इसके इक्वल दिखाना है और a मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस कंडीशन को यूज करते हुए कि a स्क्वायर किसके इक्वल है, आपका a के इक्वल है। आशा करूंगा क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन जो अभी इससे पहले क्वेश्चन करा उससे मिलता ही जुलता क्वेश्चन है आपका, बस एक कंडीशन दे रखी है, वहां आपको शो करना था और यहां कहा गया इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, दैट a स्क्वायर इक्वल टू आई। देन फाइंड सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ a माइनस a का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें दो आइडेंटिटी का यूज करना होगा, कौन कौन सी होगी, आप कहेंगे एक तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी का होल क्यूब। तो बस यहां पर क्या करना है, हम लोगों को प्लस कर देना है, आइडेंटिटी तो बिल्कुल सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है, आप कहेंगे सेम रहने वाली है। तो यहाँ a के प्लेस पर स्मॉल a और b के प्लेस पर i रखिए, तो आप कहेंगे a क्यूब और यहाँ से क्या आएगा, आप कहेंगे i क्यूब और ये माइनस 3a स्क्वायर i और ये प्लस 3ai स्क्वायर, 3a क्या होगा, आप कहेंगे i स्क्वायर प्लस, बिकॉज प्लस साइन है तो यहाँ a क्यूब और ये प्लस i क्यूब और ये प्लस 3a स्क्वायर i प्लस 3ai स्क्वायर, और ये साथ साथ कितना चल रहा है, आप कहेंगे माइनस 7 चल रहा है। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गए आपके। अब a क्यू यहां से बचा, यहां से आपका 3a बचेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो उसमें कोई चेंजेस नहीं मिले आपको, तो ये 3a हो गया। ये कितना आ गया आपका i क्यूब, यहां से कितना आया, आप कहेंगे 3a और ये माइनस के 7a, तो a क्यूब 2a क्यूब और a क्यूब को मैंने लिखा a स्क्वायर इंटू a, 3a आप कहेंगे 6a और ये माइनस के 7a।
सॉल्व करेंगे तो आई ए स्क्वायर डेफिनेटली किसके इक्वल है, आप कहेंगे आई के इक्वल है। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आप कहेंगे आई के इक्वल है। तो 2ia और ये 6 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस का आई बचेगा। अब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है और ये माइनस ए। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो आंसर क्या निकल के आया, आप कहेंगे ए। आशा करूंगा समझ आया होगा। बस आपको यहाँ ये दो आइडेंटिटी याद होनी जरूरी है। और फिर जो कंडीशन है कि ए स्क्वायर को प्लेस करना है किससे, आप कहेंगे आई से। सॉल्व करोगे, आसान है, आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, देन फाइंड 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं, फिर भी आप लोगों को आते होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। अब ए मैट्रिक्स है, मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर के लिए क्या निकालेंगे, आप कहेंगे ए और ए फाइंड कीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 3 2 और ए यही है, तो 2 - 1 3 2। जब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4 -3 -2 और ये प्लस का 2। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 6 और ये 6 और यहां सॉल्व करेंगे तो ये -3 और ये आपका 2 2 जा 4। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आशा करूंगा आपको समझ आ गई होगी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके, तो ये तो आ ही गया होगा। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्या निकल के आई, आप कहेंगे 1, ये 0, ये 12 और ये आपका 1। तो ये क्या निकल के आ गया आपका ए स्क्वायर। अब क्या वैल्यू चाहिए मुझे, आप कहेंगे 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई की वैल्यू चाहिए। तो 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना निकाला हमने, 1 0 12 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी। बी कितना निकाला, आप कहेंगे 0 4 -1 7 प्लस आई। आई आप सब लोग जानते हैं 2/2 की सारी वैल्यू मैट्रिक्स है, तो 2/2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने वाले हैं हम लोग। अब हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जबकि स्केलर से करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है, और यहां आप 2 से करेंगे तो 0 8 -2 14 और यहां तो ये आपका क्या है 1 0 0 1। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 0 + 1 0 - 8 + 0 36 - +2 और ये 0 3 - 14 + के 1 कितना आएगा ये। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 ये -8 और ये आपका 38 और ये आपका 3 + 4 यानी -10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आशा करूंगा यहां तक की सारी चीजें। पर एक और क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2003 एंड 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि इफ अ मैट्रिक्स ए सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो मुझे बेसिकली चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर। बाकी सभी लोग हमें सभी चीजें पता है हमें। तो a स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a इंटू a करते हैं। a कितना है आपका 3 1 -1 2 और यहां से 3 1 -1 2। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से तो 3 3 जा 9 -1 3 + 2 -3 -2 और ये -1 + के 4। तो यहां से क्या निकल के आया 8 5 -5 और ये आपका 3। तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे a स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, जो भी प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिया मैंने। LHS पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर कितना निकाला हमने 8 5 -5 3 -5a। a कितना है आपका, आप कहेंगे 3 1 -1 2 और प्लस 7i। i2 कितना है 0 1। सॉल्व करेंगे तो 8 5 -5 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और यहां सॉल्व करेंगे तो 7 0 0 7 कितना आएगा आपका 0 7। अब आप जानते हैं कि मैट्रिक्स को ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को या तो ऐड कर दीजिए अगर एडिशन है तो, और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां से 8, यहां से -15 और यहां से +7, यहां से 5 और ये -5, यहां से +0, यहां से -5 माइनस +5 और यहां से +0 3 और यहां से -10, यहां से +7। तो चेक करें
8 प्लस 7 15, 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, प्लस माइनस 0 और 7 प्लस 10, 10 माइनस 10 कितना आ गया 0 और इक्वल टू 0। और यही क्या हमें किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। सो दैट हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। चेक करो क्या यही प्रूव करना था। तो आशा करेंगे यहां तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए आप सभी को समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए हों और लग रहा होगा कि वास्तव में आपके नॉलेज को बूस्ट कर रहे हैं या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी क्लास आप सभी को अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी और भी आपको अगर किसी भी टेक्स्ट बुक से कोई डाउट हुआ करे आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में उसके सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।